हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ईट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3A से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में कह रहा है सॉल्व द गिवन इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन्स एंड द वाई एक्सिस। यानी आपकी जो ये लाइंस बनेंगी 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इन दो इक्वेशन से आपको बनाना है वाई एक्सिस पर ट्राइंगल और उसके वर्टिसेस फाइंड करने और साथ ही साथ उसके एरिया को फाइंड करना है। सो सबसे पहला इक्वेशन है आपका 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो पहले हम इसके क्वाड्रेंट्स फाइंड करेंगे। तो हम y को एक साइड कर लेते हैं, x को एक साइड कर लेते हैं, y को ट्रांसफर करेंगे अगर हम इधर, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 4। यानी हम यहाँ पर y की वैल्यूज़ जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करें। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू ऑब्टेन होगी। सो यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे x और y का। चलिए, तो अब हमारे यहाँ पर है, सबसे पहले हम x की वैल्यू रख देते हैं 0, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -4। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू हमें -4 मिलेगी। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं x की वैल्यू रख देते हैं 1। सो y की वैल्यू मिलेगी हमको 4 इंटू 1 -4 मीन्स 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है। अब हम रख देते हैं यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं 2। सो y की वैल्यू हमें मिलेगी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू 4 मिल रही है। तो x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 4 मिल रही है। ऐसे हम यहाँ पर रख लेते हैं ये दूसरे इक्वेशन में 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसके क्वाड्रेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो 2y को एक साइड कर लेते हैं और बाकी इसको उधर, तो ये हो जाएगा 14 माइनस में 3x, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x अपॉन में 2, यानी x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू ऑब्टेन होगी क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड है। तो एक्स वाई इधर हो गया। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं 2 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 14 माइनस में 6 अपॉन 2 8 अपॉन 2 यानी 4 मिल रही है। x की वैल्यू हम अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू मिल रही है हमें 4। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं 4, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 14 माइनस में 4 3 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 2 मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 2 यानी 1 आएगा। तो x की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें, 0 रखेंगे तो काफ़ी लेंदी वैल्यू आएगी, लेकिन 0 ही रख देते हैं। तो y की वैल्यू मिलेगी 14 माइनस 0 अपॉन 2 यानी 7 मिलेगी, यानी 14 से कैंसिल करेंगे 2 को, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 7 14, तो ये हो जाएगा 7। y की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 7 मिल रही है। यानी हमारे इस वाले में क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं 2,4 और 4,1 और 0,7, और इधर क्वाड्रेंट्स आपके आ रहे हैं 0,-4 1,0 और 2,4। तो ये वैल्यूज़ को जो है हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 4x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के क्वाड्रेंट्स और 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के क्वाड्रेंट्स। तो पहले वाले के क्वाड्रेंट्स आए हैं 0,-4 1,0 2,4 और दूसरे वाले में 2,4 4,1 और 0,7। तो हम यहाँ पे y और x के लिए प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पेपर वैल्यूज़ को। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस। तो y एक्सिस पे वैल्यू 7 तक जा रही है, तो हम यहाँ पर 7 तक ले लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक वैल्यू जा रही है और 4 तक जा रही है आपकी, -4 तक भी जा रही है। यानी यहाँ पे हम लेंगे अगर -1 -2 -3 -4, इसका मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। यानी ये हो जाएगा हमारा y और ये हो गया y डैश और ये x डैश। सो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7,
इधर से ले लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सो पहले वाले के लिए प्लॉट करते हैं 0, -4। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू है -4। तो 0, -4 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 0, -4 1, 0 एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। तो 1, 0 हो गया आपका ये 1, 0। फिर 2, 4 एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू है 4। तो 2, 4 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2, 4। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये था हमारा 4x - y - 4 = 0 वाली लाइन। तो अब ये वाली लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले 2, 4 है। 2, 4 तो आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 4, 1 एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू है 1। तो 4, 1 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, 1। फिर 0, 7 एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 7 है। तो ये वाला पॉइंट है आपका 0, 7। यानी एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तीनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये है आपकी 3x + 2y - 14 = 0। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है y एक्सिस पर। आपका ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर आपका जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो आपका ये वाला ट्राइंगल है। ये वाला आपका ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो आपको ट्राइंगल फॉर्म करना था, अब आपको इसके वर्टिसेस बताने हैं। तो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस, अगर आप ट्राइंगल इसे ABC मानेंगे तो आपका वर्टिसेस क्या हो जाएगा? वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले आप ले लेंगे यहाँ पे 2, 4 और 0, 7 और 0, -4। यानी आपका ये A के लिए है, ये B के लिए है और ये आपका C के लिए वर्टिसेस है 0, -4। सो ये आपके वर्टिसेस हो गए। अब एरिया निकालना है हमको। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वर्टिसेस और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या होगा यहाँ पर और हाइट क्या होगी, जल्दी से आप काउंट कर लीजिए। तो आपकी बेस क्या हो गई, जो आपके जितने बॉक्सेस होंगे वही बेस होंगे आपके। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो 11 आपके लाइंस बॉक्सेस जा रहे हैं, तो 11 आपके हो जाएंगे बेस। और हाइट क्या होगी आपकी, यही वाली जो होती है मैक्सिमम हाइट आपकी, यही वाली हाइट है। तो ये 1, 2 बॉक्सेस पे जा रहा है तो 2 हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे 11 यूनिट आपका हो जाएगा बेस और 2 यूनिट हो गई आपकी हाइट। तो यहाँ रख देते हैं 1/2 इंटू बेस है 11 और हाइट है 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 11 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट, इसकी वैल्यू भी यूनिट थी और इसकी वैल्यू भी यूनिट थी, तो यूनिट का स्क्वायर हो गई तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। तो 11 स्क्वायर यूनिट आपकी जो है इस ट्राइंगल ABC का एरिया है और उसके वर्टिसेस आपके ये हैं। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।